दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे कंप्लीट डाउस थियरी। डाउस थियरी क्या है, डाउस थियरी किसने बनाई है, डाउस थियरी का टेक्निकल एनालिसिस में क्या इम्पोर्टेंस है, डाउस थियरी किस तरीके से काम करती है, क्या मेन पॉइंट है डाउस थियरी के जो कि हमें पता होने चाहिए और जिन्हें हमें फॉलो करना है, जो कि मार्केट में आज भी काम करते हैं। दोस्तों डाउस थियरी बनी है उसे 100 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। आज भी वो आज आज भी डाउस थ्योरी मार्केट में उतने ही अच्छे से काम करती है जितना कि पहले करती थी। तो ये डाउस थ्योरी 100 साल पुरानी है, तब से इसका यूज़ किया जा रहा है और आज भी कर रहे हैं। तो आप सोचो कि 100 साल से कोई चीज़ है जिसका यहाँ पर यूज़ हो रहा है और आज भी वो इतने अच्छे से काम कर रही है, तो उसका इम्पोर्टेंस कितना होगा। चलिए तो डाउस थियरी को समझने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं डाउस थियरी को बनाने वाले के बारे में, कि डाउस थियरी को बनाया किसने है। डाउस थियरी को जिसने बनाया है ना, उन्हें टेक्निकल एनालिसिस का भगवान कहा जाता है, गॉड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। तो ट्रेडिंग में हम जो टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं ना, उनके भगवान ने डाउस थियरी बनाई है, क्योंकि डाउस थियरी का टेक्निकल एनालिसिस में अपना बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ना, जिस पर पूरा मार्केट चलता है, आपको पता होगा कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है आपको मार्केट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको सही से समझ में आता है तो आप चार्ट एनालिसिस, चार्ट रीडिंग कर सकते हो। तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना, ये डाउस थियरी से ही निकल कर आया है। ये जो आप देखते हो ना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, ये कंसेप्ट डाउस थियरी से ही निकल कर आया है। इसका अपना बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है टेक्निकल एनालिसिस में, ट्रेडिंग में। इसीलिए हर ट्रेडर के लिए डाउस थियरी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और जिन्होंने ये डाउस थियरी बनाई है उनका नाम है चार्ल्स डाउस। चार्ल्स डाउस ने डाउस थियरी में कुछ प्रिंसिपल दिए हैं कि पूरा मार्केट इन प्रिंसिपल पर ही चलता है। ये प्रिंसिपल मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन सारे प्रिंसिपल को आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। और ये सारे प्रिंसिपल हर एक ट्रेडर को पता होने ही चाहिए। जब ये सारे प्रिंसिपल वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ना, तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, इसी तरीके से मार्केट में होता है। ये प्रिंसिपल मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो चलिए डाउस थियरी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं डाउस थियरी को बनाने वाले के बारे में, यानी कि चार्ल्स डाउस के बारे में। तो देखिए, आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर यहाँ पर आकर आप चार्ल्स डाउस सर्च करोगे तो आपके सामने ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो इंसान आपको दिख रहे हैं ना, यही है चार्ल्स डाउस, जिन्होंने कि डाउस थियरी बनाई है। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है अबाउट, यानी कि इनके बारे में यहाँ पे लिखा है। देखिए, चार्ल्स हेनरी डाउ वॉज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट हु को फाउंडर डाउ जोन्स एंड कंपनी विथ एडवर्ड जोन्स। तो ये जो चार्ल्स डाउस है ना, वो डाउस जोन्स के भी फाउंडर है। अब ये डाउस जोन्स क्या है, आपको पता है डाउस जोन्स क्या है। हर रोज़ न्यूज़ में आप सुनते हो ना, डाउस जोन्स इतने पॉइंट ऊपर गया, इतने पॉइंट नीचे गया, वही डाउस जोन्स है। यूएस वाले मार्केट का जो डाउस जोन्स है ना, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। तो वो डाउस जोन्स किसने बनाया है, डाउस जी ने ही बनाया है, यानी कि ये उसके को फाउंडर है। एक ये है और दूसरे इनके दोस्त थे। कौन थे, एडवर्ड जोन्स। अब उस इंडेक्स का नाम क्या है, डाउस जोन्स। इनका नाम क्या है, चार्ल्स डाउस। तो इनके नाम से डाउस लिया एंड इनके दोस्त का नाम एडवर्ड जोन्स, उनके नाम से जोन्स लिया, यानी कि इन दोनों के नाम से ही डाउस जोन्स का नाम रखा गया है। और ये वही डाउस जोन है जिसे आप देखते रहते हो। तो डाउस जोन्स के को फाउंडर भी यही है और ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे। उसके बाद यहाँ पर आगे देखिए, डाउ ऑल्सो को फाउंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल है ना, उनके भी ये को फाउंडर है। विच हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल पब्लिकेशन इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पर इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन लिखी है, मतलब इनकी बर्थ डेट, लोकेशन, सारी चीज़ें, ये सब कुछ लिखा है। तो यहाँ पर आप चाहे तो इनके बारे में और भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इनकी डिटेल देख सकते हैं। चलिए तो अब हम जानते हैं डाउस थियरी के बारे में। देखिए, कहा ऐसा जाता है कि चार्ल्स डाउस है ना, उन्हें डाउस थियरी का ये कंसेप्ट दिमाग में कैसे आया पता है। अपने जर्नलिस्ट के काम के साथ साथ वो ट्रेडिंग करते थे। तो ट्रेडिंग में उनका बहुत ही अच्छा लॉस हुआ था। स्टार्टिंग में जब हम बिगिनर होते हैं, हमारा भी लॉस हुआ है, उसी तरीके से उनका भी बहुत ही अच्छा लॉस हुआ था। तो लॉस होने के बाद उनका ध्यान गया इन टेक्निकल चीज़ों पर, इन चार्ट पर, कि ये सारी चीज़ें कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारी तरह सीधे सीधे चले आए होंगे, बाई सेल करने लगे होंगे और लॉस कर दिया होगा, जैसा कि स्टार्टिंग में हमारे साथ हुआ था। तो उसी तरीके से उनके साथ भी हुआ होगा। तो यहाँ पर कहा ऐसा जाता है कि बहुत सारा लॉस करने के बाद वो एक दिन समुंदर के किनारे खड़े थे। समुंदर के किनारे समुंदर की लहरों को देख रहे थे और दिमाग में तो वही स्टॉक मार्केट का लॉस चल रहा था। तो समुंदर की लहरें उन्होंने देखी ना, इस तरीके से हो रही थी, इस तरीके से हो रही थी। तो उन लहरों को देखकर उनके दिमाग में ख्याल आया
कि ये चार्ट भी तो इसी तरीके से काम करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी तो इसी तरीके से काम करता है। मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, मार्केट इस तरीके से नीचे आता है, मतलब कि समुंदर की लहरों की तरह। मार्केट कभी इस तरीके से ऊपर नहीं जाता, कभी इस तरीके से नीचे नहीं जाता। मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर बना के ऊपर जाता है, एक स्ट्रक्चर बना के नीचे आता है। तो ये कंसेप्ट यहीं से आया। उसके बाद इन चीज़ों को उन्होंने डीप में एनालिसिस किया, डीप में सब कुछ सीखा और उसके बाद ये डाउस थियरी को पब्लिश किया। स्टार्टिंग में ना उन्होंने डाउस थियरी के 9 प्रिंसिपल बनाए थे। कितने प्रिंसिपल थे? 9 प्रिंसिपल थे। आज आप कहीं पर भी देखोगे ना तो आपके सामने ज़्यादातर 6 प्रिंसिपल आएंगे, क्योंकि समय के साथ साथ क्या हुआ कि जो 3 प्रिंसिपल थे ना उन्हें निकाल दिया गया। तो समय के साथ साथ लोगों को ऐसा लगा कि ये 9 में से जो ये 3 प्रिंसिपल है ना वो बहुत अच्छे से काम नहीं करते हैं, अब अच्छे से काम नहीं करते हैं। ये 6 प्रिंसिपल है ना, ये आज तक मार्केट में काम करते हैं। तो इन 6 प्रिंसिपल का आज तक मार्केट में इतना ही इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए डाउस थ्योरी में कहीं भी आप देखोगे ना तो 6 प्रिंसिपल के बारे में बात की गई होगी, पर पहले से 9 प्रिंसिपल थे, जिनमें से 6 आज भी मार्केट में काम करते हैं। जिन 6 प्रिंसिपल को आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। पहले थोड़ा आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं। आप अगर कहीं पर सर्च करोगे ना व्हाट इज डाउस थ्योरी, तो आपके सामने इस तरीके से आएगा कि देखो ये जो मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है ना, ये जो मार्केट इस तरीके से नीचे आता है ना, उसी को डाउस थ्योरी कहा जाता है। यानी कि मार्केट कभी इस तरीके से नहीं जाता, मार्केट इस तरीके से हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जाता है। मार्केट इस तरीके से नीचे नहीं आता, मार्केट इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में नीचे आता है। इसे ही डाउस थ्योरी कहा जाता है। मार्केट स्ट्रक्चर है ना वो डाउस थ्योरी का ही पार्ट है। उसके अलावा मार्केट 3 ट्रेंड में काम करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। ये भी डाउस थ्योरी में ही कहा गया है। तो ये जो चार्ट रीडिंग में टेक्निकल एनालिसिस में हम पढ़ते हैं ना मार्केट का स्ट्रक्चर, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि डाउस जी ने बताया है। हमारे यहाँ ताऊ जी होते हैं ना, हम मिस्टर चार्ल्स डाउस को यहाँ पर प्यार से डाउस जी कहेंगे। ये हमारे डाउ जी है। चलिए, तो डाउस थ्योरी को जिन्होंने बनाया है उनके बारे में थोड़ा हमने जान लिया। थोड़ा बहुत हमने ये जान लिया कि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये भी डाउस थ्योरी का ही एक हिस्सा है। टेक्निकल एनालिसिस का भगवान मिस्टर चार्ल्स डाउस को कहा जाता है, यानी कि डाउस जी को कहा जाता है। अब हम 1 बाय 1 चार्ल्स डाउस के ये जो 6 प्रिंसिपल है जो कि डाउस थ्योरी में बताए गए हैं उन्हें पढ़ते हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा, सारे प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर चार्ल्स डाउस के जो 6 प्रिंसिपल है उन्हें पहली बार पब्लिकली इंट्रोड्यूस किया था स्टॉक मार्केट बैरोमीटर नाम से जो बुक लॉन्च हुई थी उसमें, जिसे कि विलियम हैमिल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था 1992 में। तो इस बुक में ये 6 प्रिंसिपल की बात की। उसके बाद लोगों के ध्यान में आया कि ये 6 प्रिंसिपल मार्केट में कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं, और उसके बाद डाउस थ्योरी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। चलिए अब 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इनका सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है मार्केट डिस्काउंट ऑल द न्यूज़। इसका मतलब क्या होता है आराम से समझना। देखिए, सारे प्रिंसिपल को, सारे ये जो 6 रूल है इन्हें बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। तो मार्केट डिस्काउंट ऑल द न्यूज़, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में अभी आपको जो भी प्राइस दिख रही है ना वो डिस्काउंट करके आपको दिख रही है। यानी कि जो कुछ भी आपके पास न्यूज़ आएगी ना, तो ये न्यूज़ आने के बाद ये होगा, ये न्यूज़ आने के बाद वो होगा। यानी कि कोई अगर पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो मार्केट में प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो प्राइस नीचे की तरफ आएगी। तो डाउस जी का कहना ये है कि अभी जो आपको प्राइस दिख रही है ना वो सारे लेवल पार करके आई है, सारी न्यूज़ से बाहर निकल कर आई है। अभी वो आपको डिस्काउंट में ही दिख रही है, यानी कि सब कुछ उसमें हो चुका है। जैसे कि आप किसी कंपनी में सुनते हो कि किसी कंपनी को बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, 1000 करोड़ रुपए का उसे ऑर्डर मिलेगा, न्यूज़ कंफर्म होगी, उसके बाद में स्टॉक में बाइंग करूंगा, मैं वहां से प्रॉफिट कमाऊंगा। पर जब वो आपकी ऑर्डर की न्यूज़ पब्लिकली बाहर होगी कि हाँ चलो ऐसा हो गया है, तब तक तो वो स्टॉक गैप अप ओपन होकर निकल भी चुका होगा, वहां से फिर नीचे की तरफ आने लगेगा। आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, मैंने तो सुना था कि ये पॉजिटिव न्यूज़ है, कंपनी को बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है, स्टॉक तो ऊपर जाना चाहिए, ये तो नीचे की तरफ आने लगा। क्योंकि वहाँ पर सब कुछ पहले से ही दिख गया था, प्राइस में सब कुछ पहले से ही हो चुका था। हम आखिरी इंसान होते हैं जिसके पास ये न्यूज़ आती है। तो न्यूज़ आने के बाद कभी कुछ भी नहीं करना चाहिए, डाउस जी का ये कहना है, क्योंकि प्राइस में पहले ही सब कुछ दिख जाता है। वो बात आपने सुनी है ना, भाव भगवान छे, वो बात यहीं से बोली जाती है कि प्राइस इज गॉड, प्राइस में सब कुछ दिख जाता है। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे कि क्वार्टर रिजल्ट आते हैं, आपको पता होगा, तो आप सुनोगे कि किसी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं। मार्केट बंद होने के बाद क्वार्टर रिजल्ट आए, 4-5 बजे आपको न्यूज़ मिली कि क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं, आपको पता चला, आपने सोचा
कल रिलायंस का स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, आज क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया है, कल मैं यहाँ पर बाइंग करूँगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाऊँगा। पर अगले दिन क्या होगा, मार्केट 4-5% यानी कि स्टॉक 4-5% ऊपर की तरफ खुल जाएगा, वहाँ से फिर नीचे की तरफ आने लगेगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। आप देखते ही रह जाओगे कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि हमें जो वो न्यूज़ मिलती है ना वो सबसे आखिर में मिलती है, असली गेम तो पहले ही हो जाता है। तो जब भी न्यूज़ बाहर आती है ना तब प्रॉफिट बुकिंग हो रही होती है। पॉजिटिव न्यूज़ है तो वहाँ पर पहले ही लोगों ने बाइंग कर ली है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी। नेगेटिव न्यूज़ है तो वहाँ पर सारे लोग ने शॉर्ट सेलिंग कर ली है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो जाएगी। और न्यूज़ को देख के जो भी रिटेलर वहाँ पर बाई या सेल करने जाएंगे वो लॉस ही करवा के आएंगे। इसका मैं आपको चार्ट में एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट आए हैं तो हम उसी को देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए रिलायंस के क्वार्टर रिजल्ट आए थे 2-3 दिन पहले, तो इस लेवल पर रिलायंस क्लोज हुआ था। फिर अगले दिन देखो यहाँ पर जब मार्केट क्लोज हो गई ना तो यहाँ पर न्यूज़ आई कि रिलायंस के क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। उसके बाद अगले दिन देखो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है, तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, फिर आप देखो ये नीचे की तरफ ही गिरता रहा। तो यहाँ पर सारे रिटेलर ने क्या देखा होगा कि क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आए हैं, कल स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, हम वहाँ पर बाइंग में पोजीशन बनाएंगे। पर कल स्टॉक 4-5% सीधा ऊपर की तरफ ओपन हुआ एंड वहाँ से देखो ये प्रॉफिट बुकिंग आने लगी। तो यहाँ से ये गैप अप ओपन हुआ, चलो ठीक है, पर ये प्रॉफिट बुकिंग कैसे आने लगी, स्टॉक नीचे कैसे आने लगा, क्योंकि असली खेल यहीं पे खेला जा चुका था। इसी लेवल से बड़े प्लेयर ने बाइंग कर ली थी, क्योंकि उन लोगों को पता था क्वार्टर रिजल्ट क्या आने वाला है, उनको पता था क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस होगा, स्टॉक अगले दिन बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा, मुझे बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। और हम रिटेलर वेट करते हैं कि न्यूज़ आ जाए, न्यूज़ आने के बाद मैं वहाँ पर बाय या सेल करूँ। तो न्यूज़ हमारे पास सबसे आखिर में आती है, तो इसी को कहा जाता है मार्केट डिस्काउंट ऑल द न्यूज़, यानी कि हमारे सामने जो प्राइस है वो डिस्काउंट करके ही हमें दिखती है। चलिए तो अब देखते हैं इनका दूसरा प्रिंसिपल। इनका जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है मार्केट वर्क्स इन 3 ट्रेंड, यानी कि ये कहते हैं कि मार्केट 3 ट्रेंड में काम करता है, ऐसा इन्होंने अपनी डाउस थ्योरी में बताया गया है। कौन से 3 ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड, जिसे हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, तो उसे अगेन से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, साइडवेज ट्रेंड क्या है। देखिए जब मार्केट इस तरीके से हायर हाई हायर लो बना के ऊपर की तरफ जाता है, ये हुआ अप ट्रेंड। जब मार्केट एक ही जगह पे रहता है, कहीं नहीं जाता, ये हुआ साइडवेज। जब मार्केट इस तरीके से लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बना के नीचे की तरफ आता है, वो हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। तो डाउस जी कहते हैं कि मार्केट हमेशा 3 ट्रेंड में काम करता है। तो ये जो तीनों ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड, उसे डाउस जी ने ही इंट्रोड्यूस किया था अपनी इस थियरी में। और इसके अलावा ये कहते हैं कि ये जो 3 ट्रेंड है उसके अंदर 3 फेज होते हैं, प्राइमरी फेज, सेकेंडरी फेज एंड माइनर फेज। यहाँ पर जो हमारे 3 ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, साइडवेज में तो कुछ होता नहीं, मार्केट एक ही जगह पर होती है। जो अप ट्रेंड है एंड डाउन ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड चल रहा है, वहां पर भी 3 फेज हो गए, बात को सही से समझना। अभी मैं आपको चार्ट में भी दिखाता हूं, ड्रॉ करके भी दिखाता हूं, सो डोंट वरी। तो ये जो अप ट्रेंड है उसमें 3 फेज होंगे, यानी कि अप ट्रेंड इस तरीके से काम करेगा। उसमें एक पहला जो फेज होगा वो होगा प्राइमरी फेज, और दूसरा जो फेज होगा वो होगा सेकेंडरी फेज, तीसरा होगा वो होगा माइनर फेज। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि देखो ये जो अप ट्रेंड चल रहा है, ये जो देखो इस तरीके से ये अप ट्रेंड चल रहा है, तो ये हमें क्लियर कट दिख रहा है कि चलो ये अप ट्रेंड चल रहा है। ये है 1 मंथ की टाइम फ्रेम, तो बड़ी टाइम फ्रेम पर ये अप ट्रेंड चल रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये अप ट्रेंड में कौन सा फेज चल रहा है, प्राइमरी फेज चल रहा है। अप ट्रेंड में प्राइमरी फेज चल रहा है, चलो इसे नाम दे देते हैं, अप ट्रेंड में ये चल रहा है हमारा प्राइमरी फेज, जो कि बड़ी टाइम फ्रेम पर ऑल ओवर ट्रेंड चल रहा है। अब जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा वो सीधा इस तरीके से तो नहीं जाता, हमने सीख लिया है, इस तरीके से हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना के जाता है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में इस तरीके से प्राइमरी फेज में होगा, तो इस तरीके से जब ये करेक्शन आएगा, ये पुल बैक आएगा, तो मार्केट थोड़े समय के लिए यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा। ऑल ओवर प्राइमरी फेज कौन सा है, अप ट्रेंड है, यानी कि मेजर ट्रेंड कौन सा है, प्राइमरी फेज कौन सा है, अप ट्रेंड है।
तो उसमें ये जो करेक्शन आएगा, ये पुल बैक आएगा, इसे कहा जाता है सेकेंडरी फेज। कौन सा फेज कहा जाता है? सेकेंडरी। तो ये हमें हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम में दिख जाए। अगर मंथली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो प्राइमरी फेज चल रहा है, ऑल ओवर अप ट्रेंड चल रहा है। बात को समझना, आराम से इन पॉइंट को क्लियर करना। देखो, ऑल ओवर बड़ी टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड चल रहा है, और जो इसमें छोटा करेक्शन आता है, यानी कि ये जो पुल बैक आता है, ये होता है हमारा सेकेंडरी फेज। प्राइमरी फेज में मार्केट ऊपर जाता है, उसमें जो करेक्शन आता है वो होता है सेकेंडरी फेज। तो 1 मंथ की टाइम फ्रेम में ऑल ओवर अप ट्रेंड, 1 मंथ में जो ये छोटा सा करेक्शन आया, पुल बैक आया, वो 1 वीक में हमें सेकेंडरी फेज दिखेगा। तो डाउस जी कहते हैं अगर आपको ऑल ओवर ट्रेंड को देखना है लंबे समय के लिए, वो कोई इंट्राडे की बात नहीं करते हैं कि भाई एक दिन में ये होगा वो होगा, उसके बारे में वो नहीं कहते हैं। वो कहते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो आपको 1 साल से 36 महीने, यानी कि 1 साल से 3 साल का ट्रेंड आपको देखना है ऑल ओवर क्या चल रहा है। तो वो बड़ी टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं। तो ये जो अप ट्रेंड में प्राइमरी फेज होता है वो कुछ सालों तक भी चल सकता है, जो हम मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं। फिर ये जो देखिए ये सेकेंडरी फेज आता है, ये करेक्शन आता है, वो कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक चल सकता है। 3 महीने 6 महीने तक भी ये फेज चल सकता है, सेकेंडरी फेज। उसके बाद आता है माइनर फेज। ये माइनर फेज होता है, इसे हम डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। तो माइनर फेज के बारे में डाउस जी कहते हैं वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डिसाइड नहीं है। जैसे कि ये प्राइमरी फेज में क्या कहते हैं कि मार्केट ऑल ओवर अप ट्रेंड में है। सेकेंडरी फेज में क्या कहते हैं कि सेकेंडरी फेज में छोटा सा पुल बैक आया है, वहां पर मार्केट करेक्ट कर रहा है। पर ये जो माइनर फेज है उनके बारे में वो कहते हैं कि वहां पर प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, वहां पर कुछ भी हो सकता है, वहां पर ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आज मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ आने लगेगा। तो वो डाउस जी कहते हैं कि वो कोई ऑल ओवर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, वो प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है न्यूज़ की वजह से, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो माइनर ट्रेंड में कुछ भी होता है, वहां पर आप ये मत कहो कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। प्राइमरी फेज में जो ट्रेंड चल रहा है अभी वही ट्रेंड चल रहा है ऑल ओवर। डेली बेसिस पे इस तरीके से फ्लक्चुएट हो सकते हैं, उनका ऐसा कहना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, अब ट्रेंड चल रहा है, 1 मंथ की जो टाइम फ्रेम है वो है प्राइमरी फेज। वहां पर जो भी ट्रेंड चल रहा है वो है प्राइमरी फेज। जैसा हमने अप ट्रेंड में देखा उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी होता है कि मंथली टाइम फ्रेम पर अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम कहेंगे कि डाउन ट्रेंड में प्राइमरी फेज चल रहा है। फिर उसमें देखो इस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम में जो पुल बैक आएगा उसे हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी फेज चल रहा है। फिर वो इस तरीके से होगा, डेली बेसिस पर वो साइडवेज होगा, प्राइस में फ्लक्चुएट होगा, वो गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा, वो हो गया हमारा माइनर फेज। तो जिस तरीके से अप ट्रेंड में उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में। और उसके अलावा अगर एक टाइम फ्रेम आप नीचे आओ तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को देखो, कि वीकली टाइम फ्रेम को मैं पहले देखूंगा, तो जो वीकली टाइम फ्रेम है वो आपकी प्राइमरी फेज हो गई, डेली टाइम फ्रेम है वो आपकी सेकेंडरी फेज हो गई, और जो 1 आवर टाइम फ्रेम है वो आपका माइनर फेज हो गया। तो यहाँ पर डाउस जी इस तरीके से कहते हैं। ये पॉइंट अगर क्लियर ना हुए हो तो एक और बार से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। मार्केट वर्क्स इन 3 ट्रेंड, मार्केट 3 ट्रेंड में काम करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। और यहाँ पर जो ये 3 ट्रेंड होते हैं उनमें से जो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड है उनमें 3 फेज होते हैं, प्राइमरी फेज, सेकेंडरी फेज एंड माइनर फेज। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं थर्ड प्रिंसिपल को, जो तीसरा प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर देखिए, एवरी ट्रेंड हैज 3 फेजेस। 3 फेजेस जो इन्होंने बताए हैं वो है अक्यूमुलेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज एंड पैनिक फेज। ये जो सेकेंड है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, इसे मार्क अप फेज भी कहा जाता है, इसे एडवांसिंग फेज भी कहा जाता है। वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो ये 3 फेज के बारे में डाउस जी ने बात की है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में होगा तो वहाँ पर उसमें ये 3 फेज मिलेंगे, अक्यूमुलेशन फेज, एडवांसिंग फेज यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज एंड पैनिक फेज यानी कि फियर वाला माहौल। अब यहाँ पर बात को समझना, देखिए यहाँ पर ये जो इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से हो रहा है ना, इसे कहते हैं अक्यूमुलेशन फेज। ऑल ओवर मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, ऑल ओवर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अक्यूमुलेशन फेज का मतलब होता है, अक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, यानी कि यहाँ पर प्राइस में अक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर लोग हैं वो अपनी पोजीशन को ऐड कर रहे हैं, वो यहाँ पर अक्यूमुलेशन कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, उसका मतलब होता है अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन मतलब कि जमा करना। और यहाँ पर जो भी लोग प्राइस में अक्यूमुलेशन कर रहे होते हैं, यानी कि जो भी पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें वो बाइंग
बाइंग कर रहे होते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये होते हैं बड़े इंस्टीट्यूशन, ये होते हैं ऑपरेटर, ये होते हैं बड़े लोग। आप समझ लीजिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनी, हेज कंपनी, बैंक, ये सारे लोग यहाँ पर होते हैं। अब आप कहोगे कि ये बड़े बड़े लोग अगर यहाँ पर एंटर करेंगे तो प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ चली जाएगी, कि ये तो बहुत ही बड़ी कैपिटल के साथ एंटर करते हैं, तो ये जब एंटर करेंगे तो प्राइस तो तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी। पर यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा। ये क्या करते हैं देखना, ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये इस लेवल पर कुछ क्वांटिटी को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, सारी क्वांटिटी को एक साथ ऐड नहीं करते हैं। 1000 करोड़ रुपए से अगर इनको बाइंग करनी है तो पूरा 1000 करोड़ रुपए एक ही बार में नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा करके लगाएंगे, थोड़ा इस लेवल पर लगाएंगे। फिर प्राइस इस लेवल पर आएगी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर सारे लोग रेजिस्टेंस को देख के सेल करेंगे। फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगी, फिर इस लेवल पर वो दोबारा से क्वांटिटी को ऐड करेंगे। फिर देखो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से होता रहेगा। तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं पता है, ये यहाँ पर प्राइस में अक्यूमुलेशन कर रहे हैं, ये यहाँ पर अक्यूमुलेट कर रहे हैं। प्राइस यहाँ पर अक्यूमुलेट हो रही है, ये थोड़ी 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 क्वांटिटी इस तरीके से यहाँ पर फिल करते जाएंगे और एक लेवल पर फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट, इसे कहा जाता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। और ये जो फेज हमने समझा ना, ये होता है अक्यूमुलेशन फेज, जहाँ पर बड़े बड़े लोग अपनी पोजीशन को बनाते हैं। फिर ये इस तरीके से निकलने की शुरुआत होगी ना, तो यहाँ पर बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट को पता चल जाएगा, फंडामेंटल एक्सपर्ट है, टेक्निकल एक्सपर्ट है, उन सबको पता चल जाएगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाली है। तो ये लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो बड़ा प्लेयर है वो अक्यूमुलेट कर रहा है प्राइस में, यहाँ पर अक्यूमुलेशन फेज चल रहा है। तो वो जो स्मार्ट प्लेयर होंगे वो भी यहाँ पर एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। फिर यहाँ से जो ब्रेकआउट आएगा तो ये ब्रेकआउट सब लोगों को दिख जाएगा, सारे लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। तो इसे कहते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। इस लेवल से देखो फिर प्राइस ऊपर की तरफ इस तरीके से जाना शुरू करेगी। तो इस लेवल पर जब देखो प्राइस आ गई होगी ना, इस लेवल पर हर जगह बातें होनी शुरू हो जाएगी कि मार्केट तो भाई अब ट्रेंड में है, मार्केट तो ऊपर की तरफ जा चुका है, मार्केट में तेजी चल रही है। कहा ऐसा जाता है कि आप देखो जब चाय पीने के लिए जाओगे तो चाय की टपरी वाला होगा, वो भी आपको बोलेगा भाई मार्केट में बुल रन चल रहा है, जाके बाइंग कर लो, पैसा कमाओगे। आप बाल कटवाने जाओगे वहां पर आपको सलून वाला बोलेगा भाई मार्केट में तेजी चल रही है, मैंने सुना था आप ना ट्रेडिंग वगैरह करते हो, जाके बाय कर लो भाई। यहाँ पर तो हर जगह अखबार में, टीवी चैनल में वही न्यूज चल रही है कि मार्केट बहुत बड़े बुल रन में है। तो डाउस जी का क्या कहना है, आप जब भी ऐसा सुनो ना कि मार्केट तो बहुत बड़े बुल रन में है, मार्केट तो ऊपर जाने वाला है, मार्केट तो ऊपर है, अपना सब कुछ बेच के मार्केट में पैसा लगा लो, आप समझ लो उस पॉइंट से मार्केट नीचे आने वाला है। क्योंकि पूरी दुनिया के पास ये जो न्यूज़ आ गई है। और डाउस जी ये भी तो कहते हैं मार्केट डिस्काउंट ऑल द न्यूज़, तो वही बात को यहाँ पर भी वो रखते होंगे कि भाई ये पब्लिक पार्टिसिपेशन जो फेज आ चुका, पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। पर मार्केट अप ट्रेंड में देखो यहीं से जा चुका, ये स्मार्ट मनी यहीं से एंटर कर गई थी, इस लेवल पर इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है। तो इस लेवल से भाई साहब प्राइस अब नीचे की तरफ आएगा। पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका ना कि मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, वो पॉइंट है वहां से निकलने का, वो पॉइंट है वहां पर सेल करने का। तो जब हर जगह बातें होने लगे ना, किसी गली से आप गुजरो वहां पर बातें होने लगे ना कि मार्केट तो ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो आप समझ लो कि मार्केट उस लेवल से नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये 3 फेज हो गए यहाँ पर जो डाउस जी कहते हैं कि अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है वहां पर इस तरीके से प्राइस साइडवेज हो जाएगी, वो होगा अक्यूमुलेशन फेज। वहां पर फिर वो ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा, वो होगा हमारा पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज, जिसे कि हम एडवांसिंग फेज भी कह सकते हैं, जिसे हम मार्कअप भी कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो अक्यूमुलेशन फेज है यहाँ से मार्कअप हो रहा है, एडवांसिंग फेज शुरू हो गया है। और ये हो गया हमारा पैनिक फेज, यानी कि यहाँ से पैनिक में कुछ भी हो सकता है, यहाँ से पैनिक में सेलिंग आना भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि ये लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ये अब चौथे प्रिंसिपल को समझते हैं। देखिए तो डाउस थ्योरी का जो चौथा प्रिंसिपल है वो है इंडाइसिस मस्ट कन्फर्म ईच अदर,
इंडाइसिस एक दूसरे को कंफर्म करनी चाहिए, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये एक ट्रेंड में चल रही है, यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन रियल है। इसका सिंपल मतलब क्या होता है हमारी भाषा में समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी दो इंडाइसिस को लेते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि निफ्टी में ब्रेकआउट हो चुका है, निफ्टी ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाने को तैयार है, पर बैंक निफ्टी है उसमें अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो हमें निफ्टी के ब्रेकआउट पर इतना भरोसा नहीं करना है जब तक बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट नहीं होता है। इसका मतलब होता है इंडाइसिस मस्ट कन्फर्म ईच अदर। अगर आप बैंक निफ्टी को देख रहे हो तो साथ में आपको निफ्टी को भी देख लेना है, यानी कि डाउस थियरी में डाउस जी ने ऐसा कहा है कि कहीं ना कहीं सारे इंडेक्स एक साथ चलने चाहिए, तो ही हम मानेंगे कि ये सही तरीके से ऊपर या नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं जा रही, या तो साइडवेज है या फिर नीचे की तरफ जा रही है, तो दोनों में से एक चेंज हो जाएगा। और ये बात आपने नोटिस भी की होगी, निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रही है, तो या तो निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ नीचे की तरफ आ जाएगी, या फिर बैंक निफ्टी निफ्टी के साथ ऊपर की तरफ चली जाएगी। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों मैक्सिमम टाइम एक साथ ही चलने चाहिए। ये बात डाउस जी ने कही हुई है। तो जब भी आपको बैंक निफ्टी में बाय करना है, बैंक निफ्टी में बाय करने से पहले देख लीजिए क्या निफ्टी भी कंफर्म कर रही है, निफ्टी में भी ब्रेकआउट है। अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, तो थोड़ा सा संभल जाओ। आजकल के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जब भी दोनों इंडाइसिस अलग डायरेक्शन में हो तो वहां पर क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक रिवर्स कर जाएगी। और अगर आपको सेफ तरीके से ट्रेड करना है तो कोई भी ट्रेड मत कीजिए, दोनों एक डायरेक्शन में हो तभी ट्रेड कीजिए, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तब ट्रेड ही मत कीजिए। बेवजह क्यों आपको टेंशन लेना है यार, जब एक डायरेक्शन में निकलेंगे तब आराम से ट्रेड करेंगे ना। वो कम क्वांटिटी करना, वो डर डर के ट्रेड करना, ऐसा करना ही क्यों है आपको। तो जब भी ट्रेंड हमें कंफर्म हो जाए कि सारे इंडाइसिस एक साथ ही चल रहे हैं ऊपर या नीचे, तभी हमें ट्रेड करना है। उससे पहले हम कुछ ना ही करें तो ही अच्छा है। चलिए ये प्रिंसिपल भी आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं अगला प्रिंसिपल। तो यहाँ पर डाउस थियरी का जो अगला प्रिंसिपल है वो है वॉल्यूम मस्ट कन्फर्म द ट्रेंड, या फिर वॉल्यूम मस्ट कन्फर्म द साइकिल, यानी कि वॉल्यूम कन्फर्म करना चाहिए ट्रेंड को। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पर वॉल्यूम कन्फर्म करना चाहिए कि हाँ इस अप ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पर भी वॉल्यूम कन्फर्म करना चाहिए कि हाँ इस डाउन ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है। पहले तो वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम मतलब कि पब्लिक पार्टिसिपेशन। आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि भाई प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है। प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ऊपर की तरफ जा रही है, वॉल्यूम नहीं है, मतलब कि लोग खरीदी में इंटरेस्टेड नहीं है, स्टॉक को महंगी प्राइस में खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, वॉल्यूम नहीं है, मतलब कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है उस स्टॉक को सेल करने में। कभी भी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो ये अप ट्रेंड चल रहा है, इस तरीके से अप ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑसिलेटर होता है, वॉल्यूम के बार होते हैं, वो देखो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है, यानी कि वॉल्यूम स्टेबल है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो वॉल्यूम कंफर्म नहीं कर रहा है ट्रेंड को कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा सकता है, तो ये ट्रेंड कभी भी रिवर्स हो सकता है, ऐसा डाउस जी का कहना है। पर अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और इस तरीके से अच्छा वॉल्यूम बन रहा है, वॉल्यूम के अच्छे बार बन रहे हैं, मतलब कि लोग महंगे में भी खरीदने को तैयार है, तो ये ट्रेंड सर्वाइव कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है उस तरीके से। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी होता है। चलिए अब मैं ये चीज़ आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसके साथ साथ ये वॉल्यूम भी कंफर्म कर रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे कि प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर वॉल्यूम देखो नीचे की तरफ आ रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर देखो स्टेबल है, ये प्राइस नीचे आ रही है, वॉल्यूम इस तरीके से बढ़ नहीं रहा। इस तरीके से अगर वॉल्यूम बढ़ता तो ये कंफर्म होता कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, वॉल्यूम कंफर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से कंटिन्यू नहीं करेगी। यहाँ से प्राइस ने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया तो देखो वॉल्यूम कंफर्म कर रहा था कि हाँ ये प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, फिर नीचे की तरफ आना शुरू किया तो वॉल्यूम ने कंफर्म नहीं किया, तो प्राइस नीचे की तरफ सस्टेन नहीं की, यहाँ पर साइडवेज हुई और फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ जाने लगी। और अब फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप देखो नॉर्मल से अच्छा वॉल्यूम आने लगा है, यहाँ पर वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है, तो इस तरीके से वॉल्यूम को देखना होता है। अब डाउस थियरी का जो छठा प्रिंसिपल है वो है ट्रेंड परसिस्ट अंटिल देयर इज अ क्लियर रिवर्सल। इस
प्रिंसिपल में वो कहते हैं कि ये बात बताना मुश्किल है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है तो अब डाउन ट्रेंड आ चुका है, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अब अप ट्रेंड आ चुका है। ये बात बताना मुश्किल है। उसके लिए हमें देखना होता है हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर। जब तक प्राइस अप ट्रेंड में है हायर हाई हायर लो बनाती रहेगी। जैसे ही वो लोअर लो लोअर हाई बनाए, यानी कि लास्ट स्विंग लो को ब्रेक करे, तब हम समझेंगे कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। जब तक प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, वो पुल बैक करती है, वो करेक्शन करती है, तब बताना मुश्किल है कि ट्रेंड यहाँ से चेंज हो चुका है। यानी कि देखो, प्राइस जब इस तरीके से ऊपर जाती है और ये यहाँ पर इस तरीके से आती है, तो इस लेवल पर बताना मुश्किल है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। हम कब मानेंगे कि ट्रेंड चेंज हो चुका है? जब वो इस तरीके से ऊपर जाएगी और अपने लास्ट स्विंग लो को ब्रेक कर देगी, यानी कि ये जहां से ऊपर की तरफ गई थी उसके नीचे इस तरीके से आ जाएगी, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाने लगेगी, तब हम कहेंगे कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है। पर इस तरीके से प्राइस जाएगी तब बताना मुश्किल है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। देखो, ये इस तरीके से होगा तो इस लेवल पर बताना मुश्किल है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। फिर वो इस तरीके से ये लेवल तोड़ देगी या फिर यहीं से ये लेवल तोड़ देगी, यानी कि लास्ट स्विंग लो तोड़ देगी, तब हम समझेंगे कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। उसी तरीके से अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये बताना मुश्किल है कि यहाँ से अप ट्रेंड आ जाएगा। पर जब वो लास्ट स्विंग हाई तोड़ेगी तब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। इसी बात को वो कहते हैं कि ट्रेंड परसिस्ट अंटिल इट इज़ अ क्लियर रिवर्सल। मतलब कि जब तक हमें क्लियर रिवर्सल ना मिले, जब तक हमें क्लियर रिवर्सल ना मिले, हम ये नहीं समझेंगे कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। चलिए अब इस बात को हम चार्ट पर भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस स्टॉक में देखिए, ये देखो आप अप ट्रेंड चल रहा है, अब ये नीचे की तरफ आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे की तरफ आया, यानी कि इस लेवल से इसने लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है, पर इस लेवल पर हम नहीं कह सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है। और उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी देखो, यहाँ पर कहीं पर हम नहीं कह सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है। जब वो इस तरीके से निकलने लगता है तब हमें पता लगता है कि हाँ चलो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है। इसी बात को वो हमें समझाते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। जब मार्केट में स्ट्रक्चर बनेगा तभी हम क्लियर ये बता सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है। बीच में कहीं पर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है। तो ये थे चार्ल्स डाउस के 6 प्रिंसिपल जो कि उन्होंने डाउस थ्योरी में बताए हैं, और ये 6 प्रिंसिपल मार्केट में बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। आज भी इन 6 प्रिंसिपल का इतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि पहले था। चलिए, तो होप सो आपको डाउस थ्योरी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको सारे प्रिंसिपल के बारे में पता चला होगा, और ये प्रिंसिपल समझते समझते आपने फील किया होगा कि हाँ मार्केट में इसी तरीके से होता है। अब ये सारे प्रिंसिपल से आप मार्केट में रिलेट कर पाओगे। ये सारे प्रिंसिपल को आप मार्केट में देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मार्केट में इसी तरीके से होता है। और अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता है ना, तो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में ज़रूर से सीख लेना। मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको आ जाता है तो आपका बहुत बड़ा काम आसान हो जाता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में ज़रूर से सीख लेना। चलिए, होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी सवाल रहता है, कुछ भी समझ नहीं आया है, कुछ भी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कॉन्टेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब
लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट एसएमसी। यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर एआई बेस्ड ट्रेडिंग, एआई को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का लेक्चर। यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर एसएमसी का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, एसएमसी को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।